सुबह के 8 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया और अब देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50। गोवा में ब्रिक्स और बिम्स्टेक की आउटरीच समिट में मोदी का पाकिस्तान पर वार नाम लिए बिना कहा, हमारा पड़ोसी का दुलारा बच्चा है आतंकवाद। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की कोशिश कामयाब, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सभी देशों की सहमति। साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद पालने वाले देश को आतंकियों जैसा खतरनाक बताया गया। 8वें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा सभी देश अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प लें। आतंकवाद पर कटघरे में खड़े पाकिस्तान ने फिर चली कश्मीर चाल। सरताज अजीज ने कहा कश्मीर में टीम भेजकर कराया जाए हिंसा की जांच, पाकिस्तान को बताया आतंक पीड़ित। पीएम मोदी ने आतंकवाद को विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल में पीएम मोदी ने सभी ब्रिक्स देशों से आपसी व्यापार को बढ़ाने की जरूरत की बात कही है। कहा व्यापार बढ़ेगा तो विकास के साथ दोस्ती बढ़ेगी। ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को दी बधाई। कहा ब्रिक्स के दोस्तों के दायरे को बढ़ाने की जरूरत। 2017 में चीन करेगा समिट की मेजबानी। पाकिस्तान को अलग थलग करने की मोदी पॉलिसी, बिम्स्टेक में भी हिट। श्रीलंका और भूटान ने की सीमा पार आतंकवाद की निंदा। हर बड़े और कड़े फैसले में भारत का साथ देने का वादा। गोवा में जारी ब्रिक्स और बिम्स्टेक आउटरीच सम्मेलन के दौरान श्रीलंका और भूटान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, मेहमानों के साथ खिंचवाई तस्वीर। बिम्स्टेक ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले पीएम मोदी। मोदी ने ट्विटर पर लिखा भारत और बांग्लादेश के बीच है मजबूत संबंध। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी तनाव का 100वां दिन, रविवार को कई इलाकों में दुकानें और बाजार बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार फायरिंग से सेना का जवान शहीद। रविवार को नौशेरा में भी हुई थी सीमा पार से फायरिंग। धर्म परिवर्तन पर बोले संघ प्रमुख भागवत, जो लालच या हथकंडों से बरगलाए गए उन्हें वापस धर्म में लाना है वापसी, और इसमें गलत कुछ भी नहीं। बेंगलुरु में आरएसएस और स्थानीय बीजेपी नेता की गला रेतकर हत्या के बाद तनाव। 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू। 2 बाइक सवारों ने मारी गोली। हत्या के खिलाफ प्रदर्शन आज भी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले राष्ट्रपति बना तो लागू करूंगा मोदी नीति। भारत अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड बनने की भी बात कही। नवंबर महीने में भारत दौरे पर आ सकती हैं यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थेरेसा मे। 6 से 8 नवंबर के बीच होने वाले इस दौरे में थेरेसा के साथ बिजनेस डेलीगेशन भी आएगा। लोढ़ा पैनल की सिफारिशें लागू करने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मानने पर क्रिकेट बोर्ड जता सकता है असमर्थता। कोर्ट में आज हलफनामा देंगे बीसीसीआई अध्यक्ष। पाकिस्तानी पत्रकार शरील मीरा ने कहा सरकार और सेना के बीच दरार की खबर 3 बार जांच के बाद लिखी। शरील को पाक छोड़ने पर लगाई गई थी रोक। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जमकर हुई थी आलोचना। आर्म्स डीलर और कंसल्टेंट संजय भंडारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज। भंडारी के पास से रक्षा मंत्रालय के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हुए बरामद। रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को लिखी चिट्ठी। 2017 में चुनाव के लिए अखिलेश यादव को दोबारा सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। शिवपाल भी बोले जीते तो अखिलेश होंगे सीएम। वाराणसी भगदड़ में लापता अपनों की तलाश जारी। हादसे में 24 लोगों की हुई मौत। एसपी सिटी समेत 5 अधिकारी किए गए थे सस्पेंड। ट्रिपल तलाक पर सरकार का रुख साफ। जेटली ने ब्लॉग पर लिखा संविधान के हिसाब से होना चाहिए पर्सनल लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग मुद्दा है और 3 तलाक अलग मुद्दा, न की जाए तुलना। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह गिरफ्तार। अवैध वसूली के मामले में सूरत के उमरा थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। हिसार के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा महोत्सव की धूम। दुनिया भर से वैश्य समाज के लाखों श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अग्रोहा धाम में हुए शरद पूर्णिमा महोत्सव में एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल। डॉक्टर चंद्रा ने 5 गांव को गोद लेने का भी किया ऐलान। बिहार के मोतिहारी में 2 गुटों में हिंसक झड़प से तनाव। 120 लोग गिरफ्तार। शुक्रवार को धार्मिक जुलूस पर पेट्रोल बम फेंके जाने से भड़की थी हिंसा। जम्मू में जासूसी के लिए लाए गए 150 से ज्यादा कबूतर जब्त। पुलिस ने शुरू की जांच। देखभाल के लिए कबूतरों के एक एनजीओ को सौंपा गया। दिल्ली में एक व्यापारी से बरामद हुआ 20 किलो सोना, करीब 7 करोड़ कैश के साथ। पुरानी दिल्ली के व्यापारी के ठिकानों पर डीआरआई ने छापा मारा। पकड़े गए सोने की कीमत 7 करोड़। दिल्ली के सरिता विहार में जली हालत में मिला एक महिला का शव। नहीं हो पाई है अब तक शिनाख्त। पुलिस ने कहा जलाकर की गई महिला की हत्या। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में पकड़ी गई 10 रुपए की नकली सिक्कों की फैक्ट्री। 2 आरोपी गिरफ्तार। करीब 9000 नकली सिक्के और सिक्के बनाने की मशीन बरामद।
मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या का नहीं मिला सुराग। पश्चिमी उपनगर के कलीना में हुई थी 72 साल के भूपेंद्र वीरा की हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी थी गोली। आज शाम तक भरे जा सकते हैं मुंबई की सड़कों के सभी गड्ढे। बीएमसी कमिश्नर ने बीएमसी के अफसरों को दिए आदेश। मुंबई की सड़कें हो चुकी हैं खतरनाक। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक आर.के. राय का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल के आलू फैक्ट्री वाले बयान पर कहा, मैच्योर नहीं है राहुल, नोटिस के बाद राय पर हो सकती है कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घर पर 17वां निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल में 15 चिकित्सकों की टीम पहुंची। मार्च तक 400 जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने की योजना। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नीतीश कुमार। भावी कार्यक्रम में करेंगे घोषणा। 2019 में होने वाले लोकसभा की चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। यमन से मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर लौटी 2 बहनों का भविष्य अधर में। देश के किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला दाखिला। 2015 में यमन ने आईसिस और अलकायदा के खतरे के बाद वहां से लौटी थी देश। रांची के पौष इलाके हरमू कॉलोनी में कचरे के ढेर से परेशान हैं लोग। उनका प्रदर्शन हुआ। बिजली दफ्तर के पास नगर निगम का डंपिंग यार्ड हटाने की मांग पर प्रशासन की चुप्पी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में शौचालय के नाम पर घोटाले का आरोप। पिपरासी प्रखंड में अधूरा है टॉयलेट बनाने का काम। झारखंड में वेतन बढ़ाने की स्थायी नौकरी की मांग को लेकर शिक्षकों ने खोला मोर्चा। सरकार से 10% वेतन बढ़ाने का भरोसा मिला, काम पर नहीं लौटे तो चयन समाप्त करने की धमकी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग हुई और तेज। थाने में आंदोलनकारियों ने निकाला मूक मार्च। आरक्षण मामले में महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा है शपथ पत्र। बिहार के बरौनी रिफाइनरी में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वेल्डिंग के दौरान लगी थी आग। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने दुकानों में चीनी पटाखे समेत विदेशी ब्रांड के पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। आदेश नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 3 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। 2 आरोपी हिरासत में, तीसरे की तलाश जारी। रांची में 45 साल की एक महिला का गला रेतकर हत्या। घर में अकेले रहती थी महिला। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। यूपी के शामली में गैंगरेप पीड़ित महिला को आरोपी से समझौता नहीं करने पर मारी गोली। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। चीन ने लॉन्च किया अपना सबसे लंबा मैन स्पेस मिशन। एस्ट्रोनॉट जिंग हाइपेंग और शेन डॉग महीने भर के लिए भेजे गए अंतरिक्ष। अमेरिका के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एथलीट टाइसन गे की बेटी की गोली मारकर हत्या। केंटकी में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में फंस गई थी 15 साल की ट्रिनिटी। विश्व के सबसे बूढ़े पांडा जिया जिया की हांगकांग के थीम पार्क में हुई मौत। 48 साल की थे जिया। सीरिया के उत्तरी शहर दाबिक में तुर्की की मदद से विद्रोहियों ने किया कब्जा। लंबी लड़ाई के बाद मैदान छोड़कर भागे आईसिस के आतंकी। इराकी सेना ने मोसुल को आजाद करने के लिए शुरू किया ऑपरेशन। इराक में आईसिस का सबसे बड़ा गढ़ है मोसुल।